शाहिनशाह अफरीदी ने चटकाए 100 विकेट और बने पहले ऐसे गेंदबाज और साथ ही साथ पीछे छोड़ दिया वहाब रियाज और हसन अली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को भी। शाहिनशाह अफरीदी का ओडीआई वर्ल्ड कप बहुत कमाल रहा था, या फिर ये कह लीजिए कि पाकिस्तान की टीम में इकलौता कोई खिलाड़ी अगर परफॉर्म कर रहा था तो इस खिलाड़ी का नाम था शाहिनशाह अफरीदी। और ऐसे में T20 में कप्तानी भी शाहिनशाह अफरीदी को सौंपी गई। T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले ये मूव बहुत बड़ा मूव था कि आप कप्तान चेंज कर रहे हैं T20 फॉर्मेट के, और ऐसे में न्यूजीलैंड सीरीज शाहिनशाह अफरीदी की एज ए कैप्टन एज ए बॉलर बहुत खास नहीं रही थी। बहुत पिटाई करी थी फिनालन ने शाहिनशाह अफरीदी की, और वहां पर फिर सवाल खड़े हो गए थे कि भाई जो आपने कप्तान चुना है क्या वो सही है। लेकिन ऐसे में जब PSL शुरू हुआ तो फ्रेंचाइजी के लिए उनकी जो कि लाहौर कलंदर्स है बहुत खास नहीं रहा, बहुत अच्छी वहां पे परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए थे। लेकिन एक मैच में शाहिनशाह अफरीदी ने बहुत कमाल की बॉलिंग करी और दो विकेट्स लेकर चटका दी पूरी 100 विकेट्स। अगर आपको यहाँ पे बताएं तो रीसेंट फॉर्म खराब होने के बाद इंटरनेशनल में कप्तानी सौंपने के बाद ना कप्तानी इनकी अच्छी हो रही है। PSL में कप्तानी करते थे और अच्छी करते थे, लेकिन जब से हाल ही इंटरनेशनल में कप्तानी सौंपी गई है, इंटरनेशनल में भी कप्तानी खराब उनके देखने को मिली, साथ ही PSL में भी अभी तक कप्तानी काफी खराब चल रही, खुद का परफॉर्मेंस डाउन हो चुका था। लेकिन अब फिलहाल यहाँ पे अगर आपको बताया तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ लाहौर कलंदर्स का मुकाबला चल रहा था। फाइनली टीम की जीत आई जिसमें शाहिनशाह अफरीदी का भी बड़ा रोल यहाँ पे था। 2 विकेट चटकाए, इतिहास रच दिया यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, और साथ ही 100 विकेट्स अपने PSL में पूरे कर लिए हैं। रिकॉर्ड बड़ा अपने नाम किया है, सिर्फ PSL के इतिहास में ओवरऑल तीसरे ही गेंदबाज बने हैं 100 विकेट चटकाने वाले। इनसे पहले 2 वहाब रियाज और हसन अली थे, लेकिन इतिहास की रचा है कि यहाँ पे फास्टेस्ट गेंदबाज बन चुके हैं 100 विकेट चटकाने वाले। सबसे कम अगर आपको बताया तो सबसे कम इन मैचेस में इन्होंने अपने 100 विकेट्स पूरे किए हैं। एक बार नजरें भी डालते हैं इनके रिकॉर्ड पे जो इन्होंने अपने नाम किए हैं। बिल्कुल। Shahinshaह Afridi created history on Wednesday, March 6 during PSL 2024 match between Lahore Qalandars and Islamabad United. He became the fastest bowler to take 100 wickets in the PSL's history. Afridi has dismissed 100 batsmen in 69 PSL matches for the Lahore Qalandars. बहुत कमाल का रहा है ये मैच, साथ ही साथ PSL में शाहिनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस, क्योंकि 100 विकेट पूरी करना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी बॉलर्स के लिए, और ये बॉलर और भी ज्यादा खास है क्योंकि मात्र 69 मैचेस में 100 विकेट्स पूरी करी है वहां पे शाहिनशाह अफरीदी ने। इंटरनेशनल करियर इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन अब कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट होने वाला है। ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहा था शाहिनशाह अफरीदी ने, अपने आप को प्रमोट करा ऊपर और 30 के आसपास रन्स भी मारे थे। अब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गेन होने वाला है वहां पे शाहिनशाह अफरीदी का, और उससे भी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस गेन होने वाला है यहाँ पे पाकिस्तान टीम के कप्तान का, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 बहुत करीब है। बहुत अच्छी फॉर्म में शाहिनशाह अफरीदी नहीं चल रहे थे, लेकिन अब बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, साथ ही साथ बॉलिंग में भी कमाल दिखा रहे हैं, और इसी वजह से 100 विकेट पूरी कर पाए हैं, वो भी फास्टेस्ट। और दिग्गज वहाब रियाज हसन अली को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने इस रिकॉर्ड के साथ। तो इंटरनेशनली अगर देखा जाए, T20 वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है यहाँ पे शाहिनशाह अफरीदी का। अगर यहाँ पे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बात करें तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो इनका अब एकदम से निकल कर अगर आया है, और अगर ये फॉर्म कंटिन्यू रहता है तो पाकिस्तान टीम के लिए काफी अच्छी बात है कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप 2024 के पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर इनकी कप्तानी इसी तरह की रहती है जो हमें देखने को मिल रही है, इंटरनेशनल से कप्तानी सौंपी गई है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर बन सकती है। लेकिन फिलहाल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काफी जो मायने रखता है। उम्मीद पाकिस्तान की टीम अब यही करने वाली है कि शाहिनशाह अफरीदी जो कि ऑब्वियसली गेंदबाजी लाइनअप को लीड करते हैं, ऑब्वियसली से यहाँ पे एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं है, तो इसी तरह का परफॉर्मेंस इनका वर्ल्ड कप में भी यहाँ पे नजर हमें आए। बिल्कुल, एज अ बॉलर शाहिनशाह अफरीदी ऑलवेज बहुत कमाल के बॉलर थे, हमेशा से ही। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी स्टेप अप कर रहे थे, कमाल की बॉलिंग कर रहे थे, कोई साथ नहीं दे रहा था बॉलर, लेकिन फिर भी अप फ्रंट चल रहे थे, इकलौते थे जो बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहे थे पाकिस्तान टीम के डाउनफॉल में। और ऐसे में फिर जब कप्तानी सौंपी गई तो कप्तानी में बहुत कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन बॉलिंग में फिर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। लेकिन अब कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है, साथ ही साथ हमें पता है T20 वर्ल्ड कप USA वेस्ट इंडीज में होने वाला है, पेसर्स को मदद मिलने वाली है, वहां की कंडीशन से पिचेस थे
थे। ऐसे में हमें पता है शाहिनशाह अफरीदी बहुत कमाल के डोमिनेटिंग बॉलर हो जाते हैं, पर्टिकुलरली जब पिच से मदद मिलती है। लेकिन मान्य अब भी क्वेश्चन ये होने वाला है कि कप्तानी शाहिनशाह अफरीदी कैसे करते हैं, क्योंकि सवाल वही है जो अभी तक आप चेंजेस ट्राई कर रहे हो, ओपनिंग पेयर में कह लीजिए, मिडिल ऑर्डर में कह लीजिए, या यंगस्टर्स को मौका देना कह लीजिए, वो अभी तक पाकिस्तान टीम के लिए बहुत खास नहीं रहे हैं। एंड ऑब्वियसली फ्रेंचाइजी परफॉर्मेंस बहुत अलग होती है, 100 विकेट्स कंप्लीट करनी बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम चाहते हैं पाकिस्तान टीम का कमबैक हो T20 फॉर्मेट में, साथ ही साथ वर्ल्ड कप में भी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाए शाहिनशाह अफरीदी की कप्तानी के अंडर। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।